हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल, एपिसोड नंबर 1152। सबसे पहले बात करते हैं आज खेले जाने वाले ड्यूरांड कप के फाइनल के बारे में। तो 2026 के ड्यूरांड कप का आगाज़ भी कोलकाता डर्बी से हुआ था एंड इसका अंत भी कोलकाता डर्बी से ही होने वाला है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ गोना बी अ एपिक मैच। एंड हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम जो ड्यूरांड कप के टाइटल का रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा बार मोहन बगान ने 17 टाइम्स ड्यूरांड कप का टाइटल जीता है, जबकि सेकंड नंबर पे है ईस्ट बंगाल विद 16 टाइम्स। तो वहाँ पे भी एक जो स्कोर लाइन है वो दोनों ही जो यहाँ पे आर्क राइवल्स है उनके बीच में भाई टो टू टो चल रही है 17-16 की। तो ईस्ट बंगाल के पास अपॉर्चुनिटी है उस स्कोर लाइन को यहाँ पे इक्वलाइज करने की, जबकि मोहन बगान के पास चांस है कि एक और यहाँ पे वो जो है वो टाइटल अपने नाम करे। एंड जिस तरीके से दोनों टीमों का कैंपेन रहा है इस सीज़न का, आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि नॉकआउट में मोहन बगान दोनों ही जो अपने मैचेस है, चाहे वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, वो पेनल्टी शूटआउट में जीते हैं। वहाँ पे उनकी ऑफेंसिव लाइन उतना ज़्यादा यहाँ पे आई वुड से कि शार्प नहीं दिखी है। सो दैट इज़ द एरिया कि जहाँ पे उनको थोड़ा सा और बेटर करने की ज़रूरत है। ईस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम सेम ही है कि उनकी भी अटैकिंग लाइन ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उतने ज़्यादा गोल मारे नहीं है, बट चांसेस उन्होंने भर भर के क्रिएट किए हैं। सो उनका एक क्लिनिकलिटी का इशू है। सो देखते हैं किस तरीके से दोनों टीमें यहाँ पे इस बिग फाइनल को अप्रोच करते हैं। हबास वर्सेस पेनोस का भी ये एक इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इस ड्यूरांड कप के फर्स्ट मैच में हमने यहाँ पे दोनों टीमों को आपस में भिड़ते हुए दिखा था, बट वो पहला ही मैच था, कई सारे उनके की प्लेयर अवेलेबल भी नहीं थे, सारी चीज़ें फिटनेस का भी थोड़ा सा यहाँ पे इशू था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ज़्यादा आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कंपिटिटिव मैच नहीं था, फिर भी वो 1-0 से मोहन बगान ने वो मैच निकाला था। बट आई थिंक इस मैच में और ज़्यादा हमें यहाँ पे फाइट भी देखने को मिलेगी, गेम प्ले भी आई थिंक और ज़्यादा हमें बेटर देखने को मिल सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच। एंड टू बी ऑनेस्ट एज अ न्यूट्रल माई प्रेडिक्शन इज कि भाई मैच 90 मिनट में 1-1 पे खत्म होगा एंड ये पेनल्टी शूटआउट से ही डिसाइड होगा। दैट्स माय प्रेडिक्शन। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स के यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट सीजन के बारे में, जिसका 9th सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कल से। एंड इसमें इस बार 13 सेंटर पे वो यहाँ पे मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मोर देन 3200 मैचेस। एंड ये अंडर 8, अंडर 10 एंड अंडर 12 कैटेगरी में यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड ये जो 13 सेंटर है इसमें इंडिया के जो फुटबॉल हॉटबेड है कि जहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, यहाँ पे उसको यहाँ पे चूज़ किया गया है। लास्ट सीजन इट वॉज अ 5 सेंटर, बट इस बार इसको बढ़ा के 13 सेंटर किए हैं। इवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है, साउथ में भी है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी है, यहाँ पे वेस्ट साइड में मुंबई और गोवा, उन सब जगह पे भी है। सो यहाँ पे इस बार और ज़्यादा इसको बड़ा करने की कोशिश उनकी ओर से है। एंड दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। यहाँ पे वी ऑल नो कि यूथ फुटबॉल में यहाँ पे रेगुलर मैचेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अ प्लेयर डेवलपमेंट। सो इस बार का सीज़न और बिगर एंड बेटर तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सो देयर वर्क इन दी यूथ फुटबॉल इज कंटिन्यू। ऑलरेडी नोपांग लीग भी स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ दिस यूथ फुटबॉल लीग, एंड इसके बाद RFDL भी होगा। तो ओवरऑल जो रिलायंस फाउंडेशन की ओर से इंडिया के ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल में वर्क किया जा रहा है, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ यू कैन से कि इन्वेस्टमेंट एंड आई वुड से कि लीग्स टू डेवलप योर ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल। आपके क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रांसफ़र हमें देखने को मिले हैं। तो उसमें सबसे पहला तो भाई SC दिल्ली ने अपना 5th फॉरेन साइनिंग 26-27 सीज़न के लिए कंप्लीट कर लिया है। एंड अगेन उन्होंने यहाँ पे भाई एक इंटरेस्टिंग अफ्रीकन प्लेयर को साइन किया है। 23 ईयर ओल्ड नाइजीरियन सेंटर बैक एंड्यूका जूनियर को साइन किया है, जो कि लास्ट सीज़न इराकी लीग में यहाँ पे खेल रहे थे। एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज अगर आप SC दिल्ली के सारे फॉरेन साइनिंग देखेंगे तो दे आर यू कैन से कि न्यू टू दी ISL। एंड पर्टिकुलरली उन्होंने साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन मार्केट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि दो प्लेयर आई थिंक वो साउथ अमेरिकन मार्केट से लाए, एक ब्राज़ीलियन रोड्रिगो एंड एक हुआन पेना करके प्लेयर है। देन यहाँ पे आई थिंक ये 2-3 प्लेयर जो उनके हैं
यहाँ पे वो अफ्रीकन मार्केट से लेके आए हैं। सो आई थिंक जो फॉरेनर्स यहाँ पे एससी दिल्ली ने इस सीज़न के लिए अपनी टीम के लिए पिक किए हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग वन। एंड यहाँ पे देखते हैं कि उनकी 6th एंड फाइनल साइनिंग किस तरीके की रहती है, एंड इस सीज़न एससी दिल्ली की परफॉर्मेंस भी कैसी रहती है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा यहाँ पे पंजाब एफसी ने भी एक शॉकिंग फॉरेन साइनिंग अनाउंस की है कल ऑफिशियली, एंड दैट इज़ मेस्सी बॉली। यस, फॉर्मर ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर एंड केरला ब्लास्टर स्ट्राइकर 34 ईयर ओल्ड यहाँ पे मेस्सी बॉली को उन्होंने साइन किया है। शॉकिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि पंजाब एफसी भी, जैसे अभी हमने एससी दिल्ली की बात की कि भाई वो नए नए फॉरेनर्स लेके आ रहे हैं, सेम चीज़ के लिए भाई पंजाब एफसी भी जाना जाता है। हमने देखा है जब से वो लोग आईएसएल में आए हैं तो हर सीज़न उनके फॉरेनर्स भाई यहाँ पे नए होते हैं, एंड ऐसे फॉरेनर्स होते हैं कि जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे नेक्स्ट सीज़न में भाई बाकी आईएसएल क्लब उनमें से यहाँ पे उनको साइन करता है। बट इस बार ये मेस्सी बॉली की साइनिंग थोड़ा सा मतलब उनकी जो वो स्ट्रेटजी है या फिर वो जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिविएट होती हुई दिख रही है। एंड मेस्सी बॉली नो डाउट यहाँ पे लॉन्ग फिजिकल अच्छे स्ट्राइकर है, बट आई थिंक जिस तरीके से उनका यहाँ पे आईएसएल में अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है वो उतना मैं नहीं बोलूँगा कि कन्विंसिंग है कि भाई यहाँ पे आई डोंट नो मतलब किस तरीके से वो पंजाब एफसी के लिए कर पाएंगे। बट देखते हैं हाउ इज़ गोना परफॉर्म। आप किस तरीके से इस साइनिंग को देखते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड फॉरेन साइनिंग है मुंबई सिटी ने भाई यहाँ पे अपनी सीज़न की जो पहली फॉरेन साइनिंग है उसको ऑफिशियली अनाउंस किया है, एंड दैट इज़ फॉर्मर ओडिशा एफसीज कैप्टन एंड सेंटर बैक कार्लोस डेलगाडो। यस, स्पेनिश सेंटर बैक, एज वी ऑल नो ही हैज़ अ really good experience playing in ISL. He was the key player for Odisha FC. तो उसको भाई यहाँ पे मनोलो मार्केस मुंबई सिटी एफसी के लिए लेके आए हैं, एंड जो खबरें आ रही है उस हिसाब से भाई मुंबई सिटी एफसी इस सीज़न सिर्फ 4 फॉरेनर्स के साथ ही जाएंगे। सो उसमें वन ऑफ देम इज़ कार्लोस डेलगाडो जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। बाकी भी 3 प्लेयर उन्होंने साइन कर लिए हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, जिसमें वन ऑफ देम जो र्यूमर आ रहे हैं वो है साउल क्रेस्पो, अनदर आईएसएल एक्सपीरियंस प्लेयर, देन लामास, अनदर आईएसएल एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि लास्ट सीजन इंटरकासी में थे, एंड एक नया प्लेयर वो उरुग्वेन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यहाँ पे अटैकिंग प्लेयर ला रहे हैं वो है। सो ये 4 फॉरेनर्स यहाँ पे मुंबई सिटी के होने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस साइनिंग के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों साइनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जापान के वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर काइसुके होंडाई ने भाई यहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर है इसका स्पोर्ट्स की, जिन्होंने सिंगापुर के क्लब एफसी जोरोंग में इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे जो साइन किया है, एंड यहाँ पे वो टीम को भी ज्वाइन कर चुके हैं। एंड वहाँ पे जो कोच है एफसी जोरोंग के वो भी भाई इंडियन ओरिजिन जसविंदर सिंह है। सो दैट इज़ द काइसुके होंडाई साइनिंग बाय द सिंगापुरियन क्लब एंड प्लेइंग अंडर इंडियन ओरिजिन कोच। सो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जर्मनी का वन ऑफ द टॉप क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड के जो सीईओ है, उन्होंने रिसेंटली जो एनडीटीवी स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो इंडिया की मार्केट है वो ऑलवेज हमारा जो इंटरनल डिस्कशन होता है विथ इन द क्लब एंड इवन विथ इन द बुंदेसलीगा क्लब्स, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रायोरिटी में रहता है। बट एज ए क्लब हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक राइट अपॉर्चुनिटी हमें मिले तब जाके हम इंडियन मार्केट में यहाँ पे एंटर होना चाहते हैं। इससे पहले हम सबको पता है कि बोरुसिया डॉर्टमंड ने हैदराबाद एफसी के साथ उनका पार्टनरशिप था, बट वो सारे पार्टनरशिप जो हमने यूरोपियन क्लबों के जनरली देखते हैं, चाहे वो कोई एकेडमी के साथ करे या फिर इस तरीके से आईएसएल क्लबों के साथ करे, उसमें भाई यहाँ पे उतना कोई फ्रूटफुल हमें आई वुड से कि इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अभी तक यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। बट जो ये बोरुसिया डॉर्टमंड के सीईओ है उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि भाई हम यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमंड की फर्स्ट टीम को लेके आ जाए और वहाँ पे कोई एक एग्जीबिशन मैच खेल ले या फिर प्री सीजन का कोई एक मैच खेल ले, ऐसे हम एंटर नहीं होना चाहते। अगर हम इंडियन मार्केट में अब एंटर होना चाहते हैं तो हम एक सस्टेनेबल एंड परमानेंट तरीके से होना चाहते हैं कि जिससे भाई यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा मिले। दूसरा उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि भाई बुंदेसलीगा एंड बोरुसिया डॉर्टमंड दोनों को ये पता है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट एंड काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल का भी वहाँ पे लोगों में इंटरेस्ट है। बट जिस तरीके से बुंदेसलीगा की जो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे रेवेन्यू या फिर वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो इंडिया से उनको नहीं मिलती है, उसमें हमारा भी फॉल्ट है एंड वहाँ पे भी लोगों का जो वो उस तरीके से इंटरेस्ट है वो नहीं बन पा रहा है। सो देयर इज़ अ एरिया ऑफ यू कैन से कि वर्क रिक्वायर्ड। बट
ये ज़रूर उन्होंने बोला है कि आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरीके का आता है तो डेफिनेटली वी विल एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या कोई हमें इस तरीके का कोलैबोरेशन जिससे भाई इंडियन फुटबॉल को भी कुछ जेन्युइन फ़ायदा मिले, ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट में जरूर बताना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सम अदर फुटबॉल न्यूज़। तो उसमें भाई बांग्लादेश को ऑफिशियली फीफा ने कंफर्मेशन भेज दिया है अबाउट देयर पार्टिसिपेशन इनटू द फीफा आसियान कप। तो इंडिया को भाई ऑफिशियली बांग्लादेश ने रिप्लेस कर दिया है एंड जो इंडिया का ग्रुप था उसमें ही बांग्लादेश को अब यहाँ पे जगह मिल चुकी है। सो दैट मीन्स कि दे विल प्ले अगेंस्ट इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। एंड जो बांग्लादेश एफए की ओर से बोला गया है कि टीम का जो कैंप है वो बहुत जल्द लग जाएगा अंडर दी न्यू कोच। एंड उसके अलावा यहाँ पे उनका जो बांग्लादेश फुटबॉल लीग है वो भी वो लोग 18 सितंबर से किक ऑफ करने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा ओवरलैप होने वाला है यहाँ पे उनका ये फीफा इंटरनेशनल विंडो एंड आपका लीग। बट उन्होंने बोला कि हम क्लब के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लेयर हमारे रिलीज हो जाएंगे। सो इस तरीके से उनका ये पूरा प्लान यहाँ पे एट द मोमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आईएसएल में वीआर के रिगार्डिंग कई सारे फैंस का पिछले कुछ सालों में डिमांड रहा है। बट करंट जो आईएसएल की सिचुएशन है उसमें तो हम सबको पता है कि अभी नियर फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी में भी इस साल तो एटलीस्ट नहीं दिख रही है। बट आगे जैसे ही लीग थोड़ा सा स्टेबल होगा तो मे बी वी विल सी दिस काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी। बट जॉर्डन की लीग ने भाई यहाँ पे इस सीज़न से वीआर की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड उसका जो उनके लिए टोटल कॉस्ट आया है दैट इज़ 1.13 मिलियन यूएसडी डॉलर, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ इन इंडियन रुपीस। वहाँ पे टोटल 10 क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7 स्टेडियम में उन्होंने इस वीआर टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है, जिसमें 3 स्टेडियम ऐसे हैं कि जहाँ पे परमानेंट उन्होंने टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है एंड 4 ऐसे स्टेडियम है कि जिसमें मोबाइल यूनिट यहाँ पे रखे हैं, ताकि यहाँ पे वहाँ से भी किसी और जगह पे किसी और स्टेडियम में अगर मैच हो तो उसको यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे 7 स्टेडियम है। अगर हम इस सीज़न के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईएसएल में इस बार आई थिंक 9 स्टेडियम यूटिलाइज होंगे आपके 13 क्लबों के लिए। तो इन फ्यूचर आई थिंक डेफिनेटली इस डायरेक्शन में भी आईएसएल को एज अ लीग यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली एएफसी भी जो यहाँ पे धीरे धीरे अपना कंपटीशन है उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए ये रूल मैंडेटरी करने वाला है कि भाई आपके वहाँ पे लीग में वीआर होना चाहिए। एंड हमारे जो रेफरी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भाई हमारे जो इंडिया के रेफरी है वो फिर इस तरीके के जो एएफसी कंपटीशन या फिर फीफा कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास भाई वीआर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इवेंचुअली इस चीज़ को आपको यहाँ पे आई वुड से कि लाना ही पड़ेगा, चाहे उसका खर्चा थोड़ा सा आएगा, बट दिस इज समथिंग दे हैव टू डू इट। एंड यहाँ पे कॉस्ट कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो पास्ट में जो होता था उससे भाई काफ़ी कम हो चुका है। अगर 11 करोड़ का जॉर्डन में आ रहा है तो हमारे यहाँ पे मे बी आप मान के चलिए कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, बट इट इज़ पॉसिबल। लेट्स सी इन फ्यूचर कब तक हमें वीआर देखने को मिलता है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं फ्रेंच लीग को भाई फाइनली यहाँ पे इंडिया में ब्रॉडकास्टर मिल चुके हैं एंड इट इज़ जियो हॉटस्टार। जी हाँ दोस्तों, तो कल से यहाँ पे फ्रेंच लीग किक ऑफ हो चुकी है एंड इंडिया में जितने भी पीएसजी फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि फाइनली भाई आपको यहाँ पे जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इंडिया में भाई जो यूरोप की टॉप 5 लीग है उसके भाई ब्रॉडकास्टिंग डील कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे प्रीमियर लीग एंड लीग यहाँ पे आपको जियो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। स्पेनिश लीग ला लीगा यहाँ पे आपको फैन कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा एंड देन बुंदेसलीगा जर्मन लीग एंड इटालियन सीरिए आपको यहाँ पे Z5 के नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे 5 लीगों का डील कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बचा है तो भाई हमारा आईएसएल। तो लेट होप कि आईएसएल का भी डील हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।